हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अंकित। आज मैं आपके लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 14 जो कि रिलेटेड है आपके एनवायरमेंटल साइंस या पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट से। जो बच्चे बीए बीकॉम प्रोग्राम ऑनर्स कर रहे हैं एज वेल रेगुलर एनसी वेब से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सेमेस्टर 1-2 में है, इवन 3 में भी हैं। जिस भी सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन है, पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1 ये आपकी बुक का नाम है और ये चैप्टर जो है आपका सिलेबस से रिलेटेड है। आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से है। ये लेक्चर नंबर 14 है। ऑलरेडी 13 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको पर्यावरण अध्ययन की, उसे चेक कीजिए और वीडियोस देखिए, फ़ायदा उठाइए। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक। देखिए, जो मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। ये पहला अध्याय है, चैप्टर नंबर 1 है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले वो है पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अध्ययन के घटक क्या है, पर्यावरण के घटक क्या है। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पर्यावरण क्या है का क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, पर्यावरण एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है। यानी जो पर्यावरण शब्द है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आसपास, घिरा हुआ या घेरना। यानी जो चीज़ हमारे आसपास है, चारों तरफ से हमें घेरती है, उसे ही पर्यावरण कहते हैं। कुछ भी और सब कुछ, उसमें कुछ भी आ सकता है और सब कुछ जो हमें घेरता है, यानी प्रकृति में मौजूद सभी जीवित प्राणी या जैविक घटक, उसमें कुछ भी हो सकता है। सूक्ष्मजीव, पौधे, जानवर और निर्जीव और अजैविक घटक जैसे वायु, धूप, पानी, मिट्टी आदि। यानी कि आप समझिए जैसे कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जैविक घटक और अजैविक घटक, कुछ भी जो हमारे आसपास है जिसने हमें घेरा हुआ है, वो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, एक संरक्षण अधिनियम बनाया गया था 1986 में। उसने भी पर्यावरण की डेफिनेशन दी है और पर्यावरण के बारे में बताया है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे या फैले भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। यानी कि पर्यावरण का मतलब क्या हुआ, हमारे चारों तरफ या जीव के चारों तरफ फैला हुआ भौतिक और अजैविक घटक और उनके बीच में आपस में जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को सम्मिलित कर कर पर्यावरण बनता है। ठीक है, ये दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, आप इसको लिख सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं ताकि अच्छे मार्क्स आपको मिले। ठीक है ना। मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं काफ़ी बुक के रिसर्च करके, मेन टेक्स्ट बुक की रिसर्च करके ही बनाए, इजी वे में बनाए, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ भी आए और अच्छे से आप जब आप लिख के आएंगे ना, सेम आप ऐसे ही लिख के आइएगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है अगला, पर्यावरण के 4 घटक माने जाते हैं। हमने ऊपर क्वेश्चन था ना पर्यावरण के घटक के बारे में, तो पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। पहला है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। ये पर्यावरण के 4 घटक होते हैं। ठीक है, पहले हम वायुमंडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ जितना भी गैसेज हैं उनका जो गोला है, जो चारों तरफ से हमें घेरा हुआ गैस का चादर कह सकते हैं, आवरण कह सकते हैं, वो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव तथा अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी पृथ्वी पर जैसे दूसरे मंडल हैं उनकी तरह ही वायुमंडल भी पृथ्वी में जैव और अजैव घटकों के लिए बहुत ज़रूरी है। जीवित और निर्जीव वस्तुओं के लिए, अजैव, लिविंग नॉन लिविंग के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। यानी अगर जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो वायुमंडल की अनिवार्यता जरूरी है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल क्या है, धूल के कण होते हैं वायुमंडल के अंदर। देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, गैसेज होती हैं, बहुत तरह की गैसेज, विभिन्न विभिन्न प्रकार की, ऑलमोस्ट सारी गैसेज होती हैं। जलवाष्प, ठीक है, पानी के कण होते हैं, बूंदें होती हैं, जो पानी वर्षा की बूंदें जो होती है, जो वायु में उपस्थित होती हैं। धूल के कण, जो छोटी छोटी मिट्टी के धूल के कण होते हैं, इन सबको मिलाकर जो बनता है उसका मिश्रण जो होता है वही वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में उपस्थित गैसें पौधों के प्रकाश संश्लेषण, हरित गृह प्रभाव तथा जीव एवं वनस्पतियों के लिए अनिवार्य है। यानी कि वायुमंडल में जो उपस्थित ये सभी चीज़ें हैं उनमें से गैसेज जो हैं वो किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, पौधे अपना खाना बनाते हैं,
हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, तथा जीव एवं वनस्पतियों के जीवन के लिए, यानी इन जीव और वनस्पतियों के जीवन के लिए, यानी कि इनकी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वायुमंडल के लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो परत होती है वायुमंडल की उनके बारे में पढ़ेंगे। अब आप देखिए, वायुमंडल की परत जो है मैंने ऊंचाई के हिसाब से लिखी हुई है किलोमीटर में। तो सबसे पहले जो वायुमंडल की जो पृथ्वी की सतह से मिलती हुई परत होती है 0 से 10 किलोमीटर। जैसे ही जब हम अपनी 0 से 10 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे अंतरिक्ष की तरफ, पहले 0 से 10 किलोमीटर में सौरमंडल आएगा, फिर 10 से 50 किलोमीटर में समताप मंडल आएगा, फिर 50 से 80 किलोमीटर में मध्यम मंडल, 80 से 400 किलोमीटर तक तापमंडल, और 400 से अनंत तक, ठीक है, भरिमंडल होगा। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, हम पढ़ते हैं पहले सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में 0 से जो 10 किलोमीटर है वहाँ पर जीवन तथा संबंधित क्रियाएं होती हैं, कि जिंदगी और उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगला 10 से 50 किलोमीटर में समताप मंडल में ओजोन मंडल भी होता है, इसे ओजोन मंडल भी बोलते हैं, जहाँ पर ओजोन लेयर है तथा वायुयान उड़ान भरते हैं यहाँ पर। ठीक है, मध्यम मंडल में उल्कापिंड जलकर खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे उल्कापिंड होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ रहे होते हैं, ग्रेविटी की वजह से वो जलकर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में जो तापमंडल आता है, यहाँ पर रहस्यमय प्रकाशित क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, लाइट की बहुत अलग अलग प्रकार की लाइट्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर रहस्यमय क्रियाएं होती हैं। अगला है 400 से अनंत तक वायुमंडल है, यहाँ पर सैटेलाइट, अंतरिक्षयान आदि उड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैटेलाइट को, रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, जो कि आपने देखा ही होगा, ये वायुमंडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल के बारे में। देखिए जलमंडल क्या है। फिर स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल सभी जगह जल पाया जाता है। देखिए, चाहे वो जमीन हो, जलमंडल हो, हवा हो, वायुमंडल, उन सभी जगह जल पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर की संरचना में भी 70% से अधिक जल पाया जाता है। ठीक है, तो ये जलमंडल कहलाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे स्थलमंडल। ठीक है, अब स्थलमंडल को पढ़ते हैं। स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, लिथोस्फीयर, उसे स्थलमंडल कहा जाता है। इस तरह की मोटाई 30 से 40 किलोमीटर है, यानी कि इस परत की जो मोटाई है स्थलमंडल की लगभग 30 से 40 किलोमीटर है। पृथ्वी के इसी परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है, यानी पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, ये सभी जो हैं इसी के ऊपर स्थित है, जहाँ पर हम रहते हैं। हम भी जो जीव होते हैं, जीव जंतु, वो भी निवास करते हैं। इसी को 30 से 40 किलोमीटर की मोटी परत पर करते हैं। पृथ्वी का व्यास 12,700 किलोमीटर है। हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तापमान तथा दबाव बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है, तो वहाँ पर तापमान बढ़ता है। और पृथ्वी की सबसे आखिरी परत, जो बिल्कुल लास्ट में, जो आखिर में जो परत है, उसे क्रोड कहा जाता है, जिसका तापमान इतना है, देखिए 5000 से लेकर 6000 केल्विन तक होता है। तो पृथ्वी की गहराई में जाते जाते हम देखेंगे, महसूस करेंगे कि तापमान बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी की सबसे आखिरी और सबसे भीतरी परत जो है, उसका नाम है क्रोड, उसका तापमान 5000 डिग्री से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास जैवमंडल। स्थलमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल का वह क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, उसे जैवमंडल कहते हैं। देखिए, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर जीवित लोग जीवित लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल जीवधारियों के जीवन का आधार है, क्योंकि जैवमंडल से ही जीवन पनपता है, यह पॉसिबल हो पाता है। पृथ्वी पर जीवन इन 3 मंडलों के द्वारा व इनके सहयोग से ही संभव हो पाया है। यानी पृथ्वी पर इनके सहयोग के बिना, किन किन के सहयोग के बिना? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के सहयोग के बिना जीवन पॉसिबल नहीं था। और इन्हीं मंडलों को मिलकर क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। और जैवमंडल से ही जीवन जो है पृथ्वी पर पॉसिबल हो पाया है। ये आपको चारों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है। और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलूंगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, आपका लाइक बहुत मोटिवेट करता है। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं अपने चैनल पर सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्स कराता रहता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल साइंस, सभी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगी। प्लेलिस्ट को चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ऑल नोटिफिकेशन पे। मैं जल्दी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।